दिल्ली के बाद मुंबई में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI दिन ब दिन बद से बदतर की श्रेणी में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच एक और जहां नागरिकों को राहत मिले, इसलिए सरकार द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाने चाहिए जिससे लोग साफ सुथरी हवा में सांस ले सके। लेकिन इसके बजाय मुंबई में कुछ विपरीत होता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, बात हो रही है मुंबई के पवई इलाके की, जिसे एक समय में शहर का सबसे खूबसूरत और सबसे प्राकृतिक जगह माना जाता था, लेकिन आज पवई महज एक कंक्रीट जंगल बनकर रह गया है। पवई का एक ऐसा इलाका जहां पर अब भी कुछ ऐसी एकड़ की ज़मीनें थी जहां पर सैकड़ों की संख्या में पेड़ मौजूद थे, लेकिन अब क्योंकि ये एक प्राइवेट ज़मीन हो चुकी है, जिसके चलते यहाँ के जो स्थानिक बिल्डर है जिसने इस ज़मीन को खरीदा है, उनके द्वारा इन तमाम पेड़ों की कटाई की जा रही है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर बिल्डिंग बनानी है। अपनी जगह पर शायद वो सही हो, लेकिन जब आसपास के नागरिक जो यहाँ पर पिछले कई सालों से पवई में रहते आ रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने अपने कई साल निकाले, अब जब वो इन पेड़ों को कटता हुआ देख रहे हैं तो उन्हें जो है इस पूरे मामले को लेकर उनमें रोष है और उनमें गुस्सा है कि जब इन्हें इस पूरी ज़मीन पर बिल्डिंग बनानी ही है तो वो बनाए, लेकिन जो ये बड़े पुराने लगभग 30, 40 और 50 साल पुराने पेड़ है, जिससे पूरे पवई इलाके और साथ ही आसपास के जो दूसरे सपोर्टिंग इलाके हैं जैसे गोरेगांव और जो दूसरे इलाके हैं, वहाँ पर इन तमाम सैकड़ों पेड़ के चलते जो हवा पहुँचती है और जो नेचुरल फीलिंग आती है, आखिर उसे क्यों उनसे छीना जा रहा है। हम इस समय शिमरिंग हाइट्स सोसाइटी में मौजूद हैं और यहाँ से हम आपको वो व्यू दिखा रहे हैं जहाँ से आप साफ तौर पर ये देख और समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग रहते होंगे उन्हें कितनी ज़्यादा राहत मिलती होगी। हमारे साथ बात करने के लिए इसी सोसाइटी के वो नागरिक हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनको क्या कुछ दिक्कत हो रही है जब इन पेड़ को काटा जा रहा है। मैम, आपसे जानेंगे कि आप भी क्या इसी सोसाइटी में रहती हैं और आप लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं, आप लोग की मांग क्या है, आपका क्या कहना है? हाँ जी, हम लोग इसी सोसाइटी के सिटीजन्स हैं और जी, कैन आई रिपीट, सॉरी। जी, जी। या हाँ जी, हम लोग इसी सोसाइटी में रहते हैं। हमारी सोसाइटी का नाम शिमरिंग हाइट्स है और जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ बिल्डिंग्स है। आप इस ग्रीन पैच के नज़दीक में हर जगह बिल्डिंग्स देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं और यही एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कि बहुत सारे ट्रीज़ पेड़ अभी भी मौजूद हैं और इन ट्रीज़ को, जो बहुत पुराने ट्रीज़ थे हमारे बाउंड्री वॉल के जस्ट नज़दीक में, इनको काटा जा रहा है और हम समझते हैं कि बिल्डर्स ने अगर बिल्डिंग बनाने के लिए प्लॉट लिया है तो बिल्डिंग बनाएंगे। हमें बस इतना हमारा कंसर्न है कि वो उन ट्रीज़ को ना काटें जो बाउंड्री के नज़दीक में हैं और जो बहुत पुराने हैं, उनको वो रिटेन कर सकते थे और गवर्नमेंट को भी अगर प्लान रिव्यू, आई एम सॉरी, ठीक है, प्लान रिव्यू को लेकर जो है आप ये बात बता रही हैं। कुछ और महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं। इनका कहना है कि जो बाउंड्री के आसपास जो बड़ी पुरानी पेड़ हैं उनको आप बचा सकते थे, उनको रिटेन कर सकते थे, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि ये प्राइवेट लैंड है तो ये उनका अधिकार बनता है कि वो क्या करना चाहे क्या नहीं करना चाहे। लेकिन क्योंकि आप लोग यहाँ पर एक जागरूक सिटीजन के तौर पर रहते आए हैं, आप लोग का कहना है कि ये पेड़ को बचाया जाए, लेकिन अब तो ये काट दिया जा चुका है। तो आप लोग इसको लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे? एग्जैक्टली पहले तो मैं बोलूँगी कि अभी आप जो व्यू देख रहे हो वो पहले ही काटे हुए पेड़ का देख रहे हो। ये ऐसा नहीं था, ये पूरा भरा हुआ घना एकदम घनदाट था, तो ये पूरा काटा हुआ व्यू है। इससे भी अच्छा सुंदर बहुत सूरत था। तो अभी इसके बाद और काटोगे और पूरा फ्लैट करोगे तो क्या परमिशन आप दे रहे हो? इधर उधर सब जगह सिर्फ आपको बिल्डिंग बनाना है, करोर्स बनाने हैं, लेकिन थोड़ा भी जगह आपको इकोसिस्टम, दिस वाज अ परफेक्ट इकोसिस्टम विद अ स्मॉल पॉन्ड अराउंड द ट्रीज विद बर्ड्स, एनिमल्स, एवरीथिंग। तो ये इकोसिस्टम को पूरा हटा के सिर्फ बिल्डिंग करके आप हर जगह क्या करोगे? उसका इतना पैसा लेके क्या करोगे? थोड़ा थोड़ा इकोसिस्टम तो सब जगह करो। तो हम अभी जो कर रहे हैं वो भी हमारी ये भी बोलेंगी। इकोसिस्टम को लेकर इन्होंने बात कही। आपने बताया कि आप बचपन से पवई में रहती आई हैं। पवई को जब आप बोलते हैं कि कॉन्क्रीटाइज जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं, आपने पवई को बदलता हुआ कैसे देखा है और पहले के मुकाबले अब हालात कैसे हैं?
जी, इस बात पे मैं यही कहना चाहूँगी, जब हम बचपन में पवई का जो ये अंधेरी पवई वाला रोड था, यहाँ से जाते थे तो शाम को 7 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था, क्योंकि इतना घना जंगल था। ये सभी के लिए एक नई जानकारी हो सकती है। यहाँ पे लोमड़ी और लेपर्ड्स आपने सुने होंगे, अभी भी आईआईटी में आते हैं, तो ये सिलसिला तब से है। और इतना ग्रीन कवर पवई का था, जो मुझे बहुत खेद होता है कहने के लिए कि कंक्रीटाइजिंग के नाम पे, मतलब रीडेवलपमेंट या डेवलपमेंट के नाम पे इतना कुछ बदल चुका है। जिस रास्ते पे हम लोग खुलेआम चलते थे, वहाँ पे अभी बिना छाते के धूप में चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई ग्रीन पेड़ रास्ते में मिलता नहीं है। इतना टेम्परेचर गर्मियों में बढ़ जाता है कि हम लोग को एसी लगाना पड़ता है, जो कि हम जानते हैं कि एसी लगाने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। पवई जैसा, पवई को हम लोग पूर्व हिल स्टेशन बोलते थे, मिनी हिल स्टेशन। जैसे बम्बई में कुछ हिल्स हैं, तो वहाँ पे पवई हिल स्टेशन है। और यहाँ पे जो था, इतने सारे प्राणी इसमें रहते थे। हम लोग अनेक रंग बिरंगे पक्षी देख चुके हैं, बर्ड वॉचिंग करते थे। कहाँ से माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। इतना वो छोटा पॉन्ड जो था, वहाँ पे हिरॉन्स और वो सब जो हम लोग वाशी में देखने जाते, वो यहाँ पे दिखते थे। अब ना वो रहेंगे और ना उनके लिए कोई आसरा है। ये पूरा पेड़ इधर से काट दिया है। तो ये बड़ी दुख की बात है कि जो बड़े ट्रीज़ हैं, उनको आपने काटने की परमिशन क्यों दी है। और एक और बड़ी चीज़ है कि इधर सुपरवाइज करने वाला कोई था नहीं, गवर्नमेंट का आदमी। कौन से पेड़ कट रहे हैं, कौन से उनको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, कोई भी नहीं जानता है। बस हम लोग देख रहे हैं कि जो नंबर ट्रीज़ हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास इनका काउंटिंग है, ये सारा लिखा जोखा है उसका कि कौन से ट्रीज़ काटेंगे। लेकिन अगर बिल्डर ने कहा है कि ये रास्ते में आ रहे हैं तो काट रहे हैं, तो परमिशन दे दी गई है, तो इसको कौन सुपरवाइज़ कर रहा है। ये बड़ी खेदनाक बात है कि ऑर्डर दिया जाता है, काम हो जाता है और सफ़र करते हैं बम्बई के रहवासी। और हमेशा हम यही सुनते हैं कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए ये सब हो रहा है, लेकिन हमारा उज्जवल भविष्य ऐसे नहीं होगा। ये बहुत बुरा है। इधर का AQI अभी तो एकदम बदतर हो गया है, बदतर होता जा रहा है। और इनका कहना है कि इनके उज्जवल भविष्य के लिए जो है इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, लेकिन जब इस प्रकार के इतने हरे और पुराने पेड़ों को काटा जाता है, तो उज्जवल भविष्य के बजाय इनका भविष्य जो है इन लोगों को खतरे में नजर आ रहा है। कुछ और रहिवासी हैं, इनसे जानते हैं, आपसे जानना चाहेंगे। इनका कहना है कि कभी मिनी हिल स्टेशन कहा जाने वाला पवई आज सांस लेने में भी जो है यहाँ पे लोगों को उनका दम घुट रहा है। आप इस पूरे मामले को लेकर अपने ओर से क्या कुछ आप लोग कदम उठा रहे हैं, और अब जब पेड़ काटे जाने शुरू हो चुके हैं तो इसे कैसे रोकेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, हम यहाँ सालों से रह रहे हैं और अब ये पेड़ जो ये लोग काट रहे हैं, इतना दुख हो रहा है। अब मैंने इस तरफ, मतलब मुझे जब मैं देखती हूँ इस एरिया को, मुझे इतना अंदर से मैं इतना बुरा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने खुद ही, जैसे अभी मधुरा ने बोला, बहुत ही अलग अलग तरह के ये पक्षियों का बसेरा हुआ करता था। बंदर, बहुत सारे जानवर यहाँ पे रहा करते थे, और अब अचानक से उन्होंने बस एक दिन में आके और उन्होंने पूरा पेड़ काट दिया। मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि वो आखिर इतना 40-50 साल पुराने पेड़ को अब आप सैपलिंग से उसको कैसे आप रिप्लेस कर सकते हो। ये पुराना पेड़ जो कि एक आइकॉनिक आप कह सकते हो ये पेड़ हुआ करता था, और इस तरह के और कितने ही पेड़ अभी भी हैं जो कि उनका अगला है लक्ष्य उसको काटने का। तो मेरी यहाँ सरकार से यही गुजारिश है कि वो प्लीज़ आके देखें, और जो बचे हुए पेड़ हैं, जो कट गया, जो हमारा नुकसान हो गया है, उसका अब हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो बचा हुआ है उसको प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, और हमें बाकी जो बड़े बड़े घने पेड़ हैं, जो पुराने पेड़ हैं, उसको कटने से बचाइए। सर, आपसे जानना चाहेंगे, एक और जहां मुंबई में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो गुणवत्ता है हवा की, वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। इसी बीच आप लोगों को साफ़ सुथरी सांस मिले, इस पर काम करने के बजाय इस प्रकार के जो कुछ बिल्डर्स हैं, जो अपने निजीकरण के लिए, अपने मुनाफे के लिए जो है इतनी ज़्यादा घने आबादी और इतने ज़्यादा घने जंगल को जो है काट रहे हैं, इसको लेकर सभी लोगों ने अपनी राय तो बता दी। आप इस हवा की गुणवत्ता, ख़राब हवा की गुणवत्ता को लेकर और इस प्रकार के जो कार्य आपके घर के ठीक सामने वाली ज़मीन पर किया जा रहा है, इसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, पेड़ काटने का कभी भी सही टाइम नहीं होता, ये हमेशा ही गलत टाइम है। लेकिन अभी जब पूरे देश में ये एक मुद्दा बना हुआ है, AQI, दिल्ली, मुंबई, हर जगह, मुंबई के बारे में हम कहा करते थे कि ये भौगोलिक रूप से, प्राकृतिक रूप से ये एक ब्लेस जगह है, समुद्र से गिरा हुआ है, तो AQI का लेवल कभी दिल्ली इतना नहीं हो पाएगा।
लेकिन लास्ट फोर्टनाइट में, 15 दिनों में, 1 महीने में ये AQI पहुंच रहा है, दिल्ली से भी ज़्यादा हो रहा है। और उस समय पेड़ों का कटना सामने, वो जो कहते हैं ना, मिडिल ऑफ द सी, मिडिल ऑफ द टाउन, पुलिस स्टेशन के सामने ये हो रहा है। और सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सब ये देख रही हैं, फिर भी वो आंख मूंद करके, या फिर वो एक तरह से साइड, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल इससे इतर कर रखा है। तो वो बहुत ही वो निराशाजनक है, बहुत ही दुखदाई है। और अगर आप एक्चुअली में AQI के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये आप एक उदाहरण के रूप में इसमें कर सकते हैं। कुछ सकारात्मक, कुछ अफर्मेटिव एक्शन कीजिए, यहाँ पे वापस लगवाइए, या कुछ जो बचे हुए ट्री हैं उनको आप बचवाइए। लेकिन सरकार के पास अपनी महत्ता दिखाने का, अपने इंटेंशंस को दिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। नहीं मिल सकता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर जब इस प्रकार की प्राकृतिक जगह होती हैं, ये लोगों के लिए तो आरामदायक होता ही है, काफ़ी सुनहरा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जब छोटे बच्चे या बुज़ुर्गों की बात आती है तो मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए ऐसी जगह जो है, इनके आसपास वॉक करना उनके लिए काफ़ी प्रेफरेबल होता है, उनके हेल्थ कंसर्न्स के मद्देनज़र। जब से इस प्रकार के कार्य यहाँ पर हो रहे हैं इस इलाके में, क्योंकि आपके भी और लोग होंगे, उन्हें क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये कैसे आप लोगों को अफेक्ट कर रहा है? I'm speaking English. Actually, this was just a green oasis in front of a society, Shivering Heights. As soon as you enter from the gate, a fresh breeze will welcome you. Such a tons and tons of oxygen. There were big trees, middle is the trees. There was a hedges, bushes, a lot of vegetation, flora and fauna. There's hundreds of birds up there. One moina was singing all through the night, all through the days. And you can see the crickets call in the night. You can see the croaking of the frogs in the rainy season, khorgosh, squirrel, everything. It was a mini peaceful mini heaven it was. And it is not only for our society. This is a whole area. This is emitting oxygen, it is dispersing all over and absorbing your carbon dioxide. So it is our lifeline. It is lifeline of the whole Powai. And there is a lake also behind. There is a lake. And this lake is also stinking. Last 30 years I'm seeing a single lake cannot be remodeled, it cannot be cleaned up, cannot be, it is a shame on us. How can a single lake cannot be cleaned out? And that gives us a cool air. That keeps the temperature in Powai, this Powai lake, one of the most iconic and beautiful lake. This keeps at least 2-degree temperature cooler here in all of Powai. And this is also, I live here on the 4th floors, and I was seen all at us, just 10 days back, it was a green heaven. The trees were annihilated, mindlessly, impunity. It was cutting down. It was touched my quick. It broke in my heart. It was heart-wrenching, really. Immediately, all ladies, the ladies, they take up the matter. Immediately, they got the WhatsApp group, they want an NGO, and so it has got the national level. So I salute them. They have proactive, most proactive, they have taken the matter more strongly, more proactively. And this is also all over the world. And it is trees belongs to everybody. Okay, it is a private land. It's a private land. I do believe. And they have the right to development, but not the cost of life, not the cost of trees. They're the lifeline. That gives us oxygen. It gives oxygen to everybody. We do not want that AQI level should not reach the capital level. It is simply a gas chamber. It should not be a gas chamber. It should not be a death chamber. So we should not inhale. It should not be desert. It should be green there. And every citizen, the government also, they have given permission. They said 150 trees were there, 75 trees they have given the permission to cut down, and 40 for transplantation. What is the transplantation? Nobody had to monitor anything. They are doing, just annihilating, they are cutting down the trees by the electric saw machine. And we're helplessly saying, but we've tried our best. This is the major problem. यहाँ पर आप इन सोसाइटी के जो रहिवासी हैं, इनको सुन रहे हैं। इनका कहना है कि शहरीकरण की भूख में इस पूरे इलाके के सौंदर्यकरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही इनका कहना है कि यहाँ पर जब कभी चिड़ियों की खिलखिलाहट जो है वो सुनाई देती थी, लेकिन अब ये पूरे तरीके से खत्म हो रही है। पेड़ सभी के हैं और पेड़ को ऐसे ही क्योंकि वो किसी की निजी ज़मीन पर है उन्हें काट दिया जाए, ये बिल्कुल सही नहीं है। और इसके खिलाफ इनकी ये अपना आवाज़ जो है वो लगातार उठाते रहेंगे, और इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी इनकी जो मांग है पेड़ को बचाने को लेकर और साफ़ हवा इन्हें मिले इस प्रकार के प्रदूषण भरे शहर में, इसी मांग को लेकर इनके द्वारा इनकी आवाज़ लगातार उठाई जाएगी। अब देखना होगा कि जो इनके ये तमाम मांगे हैं क्या ये सुने जाते हैं या फिर ये बाकी अन्य मुद्दों की तरह
चुपचाप ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।